कृष्ण की अनोखी लीला। मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक लड़का था, एक लड़की थी, सुंदर पत्नी थी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य बहुत ही श्रृंगार किया करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण किया करती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी का भोग लगाया करती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत ही आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अपनी पत्नी, संस्कारी पत्नी मिली है, जो इतनी अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए है। वह मन ही मन सोचता रहा और घर में किसी मंदिर से कम नहीं था। वह बस इसी बात से अंदर खुश रहता था कि मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नज़र लग गई जब अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी की एकदम से चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतने बड़े दुकान से अब वह बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज़ की कमी आ गई थी, खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई में भी। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था कि जब वह अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरा कर रहा है। अब तो वह ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर ही मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर नहीं जाता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आ गई कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा, इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे और उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे बड़ी नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते, पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला ही रहता। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपने दुकान से लाए हुए कपड़ों से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब वह उसमें यह शक्ति नहीं रही और न ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वह रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई। वह अपने आप को बहुत कोसता रहा कि मेरी पत्नी तो हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए कपड़े धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर सकता कि कई बार तो वस्त्र सिलते हुए उसके हाथों से सुई चूक जाती, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वह ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ पानी जल भरकर रखता और कभी खीर और कभी हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा ही करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी और किशोरी जी को यहाँ आकर विश्राम करते हैं और अगर कभी उनको भूख लगी हो तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी हो तो पानी भी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का यह पालन कर रहा था। उधर किशोरी जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उनको निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दियों की कतार लगाई और जो ही बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोरी जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई है। पास ही किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा है, जैसे ही बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथ पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आल्टा रखा हुआ है और मस्तक पे लगाने के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियाँ बड़ी बेबसी से किशोरी जी को श्रृंगार करने के लिए लाला प्रिय है। खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा जो किशोरी जी को बहुत ही पसंद है वो भी रखा हुआ है और सेज को बहुत ही सुंदर और एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तभी सभी सखियों उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोरी जी की
को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने आँखों में सभी सखियों को बड़ी निम्रता से आग्रह किया कि आज किशोरी जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियां लालजू का इशारा समझते हुए वहां से चली गई। ठाकुर जी ने किशोरी जी के पाँव में बड़े ही प्यार से आल्टा लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गूंदा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी और उड़ाकर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे कि तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोरी जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहाँ से निकल गया। अचानक आसमान से बादल गरजने लगे और ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की यह बूंदें ना जाने कब से इस इंतज़ार में थे कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो कि किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सकें। तभी वर्षा का पानी वृक्ष के नीचे बैठे लालजू और किशोरी जी के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और झट से वहाँ से ठाकुर उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वह बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी कि उनकी चाहत थी कि वह किशोरी का अंगीकार करे और उनके चरणों को स्पर्श करे। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रहा था कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो। जिनको लाडली जी के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लालजू यह सब देख रहे थे और उनको जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ और बारिश की बूंदें तुम्हारे कोमल शरीर पर बहुत तेज़ी से प्रहार कर रही है। लेकिन लाडली जी मुस्कुराकर बोली, नहीं गाना, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी कांपना शुरू हो गई। कान्हा को अब चिंता होने लगी कि उनको देखा कि उनकी प्रिय ठंड के कारण कांप रही है। तो उन्होंने उनको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहे क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीगे हुए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है बारिश के कारण। अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गिल्ली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाए, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफ़ी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी जी को अपने अंक में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से चल पड़े। अभी कुछ ही दूर पर पहुँचे थे तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जिसमें ठाकुर जी उस ओर खींचे चले गए। अतः जब वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोरी जी तो यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वह गोद में उठाए हुए किशोरी जी को अंदर ले गए। यह देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज लगी हुई है, जिस पर बहुत ही सुंदर 2 पोशाक पड़ी हुई है, हाथों में बनाई हुई फूलों की माला पड़ी है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी हुई है, जल का लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन अब उन्होंने इधर उधर देखा तक बाकी सारे घर में अंधेरा था, उनको कोई नज़र नहीं आया। तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी जी को वहाँ पड़ी पोशाक को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहाँ पड़े वस्त्र को पहन लिया। काफ़ी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोरी जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी ने वहाँ पड़ी केसर वाली खीर को भी ग्रहण किया, तो अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोरी जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान ही हो गए थे कि यहाँ पर हमारे ही नाम के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे कि किशोरी जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उनके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए थे कि आज से पहले किशोरी जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा जितना कि वह इन वस्त्रों को दान करने के बाद सुंदर लग रही है। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया और पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होठ बिल्कुल लाल हो गए चुके थे। जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज भी अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है।
वह वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पाँव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी के और किशोरी जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रतन जड़े किसी की पोशाकें पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी वहाँ पर अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बेड़ा खाया और खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवाराम यह सब देखकर स्तंभ रह गया कि वह कोई स्वप्न नहीं देख रहा। क्या वास्तव में ठाकुर किशोरी जी वहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक क्या वह धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई हुई खीर को क्या वह ग्रहण करके गए हैं? उन्होंने तो अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया था, उन्होंने धारण करके गए हैं। यह सोच कर उसकी आंखों में आंसू धारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोरी जी को दया आ गई? लेकिन वह हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशान है, लेकिन वापसी में तो 2 चरणों की छाप थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा तो चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा कि जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखा, उसको आशीर्वाद दिया कि वास्तव में वर्षा से भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोरी जी को अपने अंक में उठाया था। इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के एक केले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर विशाल जी के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर के फर्श पर थी। वह उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहारी जानने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोरी जी को मुझ पर इतनी दया आ गई। वास्तव में यह सब लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों में इतने विश्वास, निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक बना रहा था। आज ही यह बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए यह सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोरी जी के अंदर हजारों सूरज की तपस्वी विद्वानों, उसको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति, निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने सभी लीला की थी। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए कुछ बनाते हैं तो उस प्रेम का मान करने के लिए ठाकुर जी और किशोरी जी आवश्यक उनको ग्रहण करने आते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी बताना। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।